नवी मुंबई नेटवर्क। सेक्टर 17 मधल्या सर्व सिनियर सिटीजन लोकांची ही मागणी आहे की इथे लवकरात लवकर हे विरंगुळा केंद्र झालं पाहिजे। केवळ राजकारणामुळे हे अडकलेलं आहे आणि हे अतिशय चुकीचं आहे। नवी मुंबई महापालिकेच्या कमिशनरचा ह्यासाठी मी निषेध करतो। हमारा अनुरोध है पालक मंत्री से कि आप सोचिए कि वो एक आदमी के वोट से आप नहीं जीत के आए, आपको यहाँ की जनता ने चुन के दिया है नई मुंबई की। पालकमंत्र्यांनी जनतेचा विचार करावा। केवळ विरोधासाठी विरोध करण्यासाठी हे काम बंद जे त्यांनी पाडलेलं आहे ते त्यांनी अतिशय चुकीचं केलेलं आहे। जनता त्याच्यामुळे त्यांच्यावर नाराज आहे आणि त्यांनी स्वतःचा फायदा कशात आहे हे लवकर त्यांना ईश्वर बुद्धी देवो आणि त्यांना समजो। वाशी सेक्टर 17 या यूं कहे हार्ट ऑफ द सिटी और इस सेक्टर के बीचों बीच बसा है स्वर्गीय मीनाताई ठाकरे उद्यान। प्रभाग क्रमांक 63 के ज्येष्ठ नागरिकों की मांग पर इसी उद्यान के एक तरफ बन रहा है ये विरंगुला केंद्र, जो आज राजनीति की भेंट चढ़ चुका है। बता दें कि खास ज्येष्ठ नागरिकों के लिए बनने वाले इस विरंगुला केंद्र के कार्यों का शुभारंभ 27,46,080 रुपए में मेजर सोबेल सर्विसेज के माध्यम से सन 2019 में ही शुरू हो चुका था। मात्र 5 महीनों में यह काम पूरा होना अपेक्षित था, मगर इस विकास और ज्येष्ठ नागरिकों को प्रदान की जा रही सुविधा के आड़े आए उसी वार्ड में रहने वाले वो तथाकथित पार्टी के नेता जो खुद चुनावी रणसंग्राम में उतरने की तैयारियों में है। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि सिर्फ अपना राज्य की उल्लू सीधा करने के लिए उस राजकीय व्यक्ति ने ठाणे जिला के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे पर दबाव बनाकर 70% काम हो चुके विरंगुला केंद्र के कार्यों को आयुक्त के माध्यम से स्थगिति दे दी, जिसके चलते प्रभाग क्रमांक 63 और खास तौर पर सेक्टर 17 के ज्येष्ठ नागरिकों ने उस राजकीय व्यक्ति ठाणे जिला के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे और आयुक्त का धिक्कार करते हुए कहा कि खुद के और राज्य के फायदे के लिए ऐसा करना बेहद गलत है। ज्येष्ठ नागरिकों ने आयुक्त का धिक्कार करते हुए कहा, एक आदमी के लिए ऐसा निर्णय लेने वाले पालक मंत्री एकनाथ शिंदे को भगवान बुद्धि दे। सेक्टर 17 मधल्या सर्व सिनियर सिटीजन लोकांची ही मागणी आहे की इथे लवकरात लवकर हे विरंगुळा केंद्र झालं पाहिजे। आम्हा लोकांना त्याचा खूप फायदा होणार आहे, परंतु केवळ राजकारणामुळे हे अडकलेलं आहे आणि त्याला विरोध करणारे लोक हे सत्तेमध्ये खरं म्हणजे नवी मुंबई महापालिकेत नाहीत, पण केवळ राज्याची सत्ता त्यांच्याकडे आहे म्हणून केवळ त्यांनी नवी मुंबई महापालिकेच्या कमिशनरला आदेश देऊन हे काम बंद पाडलेलं आहे आणि हे अतिशय चुकीचं आहे। नवी मुंबई महापालिकेच्या कमिशनरचा ह्यासाठी मी निषेध करतो। पालकमंत्र्यांनी जनतेचा विचार करावा। केवळ विरोधासाठी विरोध करण्यासाठी हे काम बंद जे त्यांनी पाडलेलं आहे ते त्यांनी अतिशय चुकीचं केलेलं आहे। जनता त्याच्यामुळे त्यांच्यावर नाराज आहे आणि त्यांनी स्वतःचा फायदा कशात आहे हे लवकर त्यांना ईश्वर बुद्धी देवो आणि त्यांना समजो। हमारी मांग यही है कि ये जो काम बंद किया है ये सीनियर सिटीज़न के लिए बनाया जाने वाला काम था, जिसको कि सिर्फ उसने राजनीति करके अपोजिशन ने ये काम को रुका है। आज हम लोग ने आयुक्त साहब को भी लेटर दिया है और उन्होंने आमदार ने भी उनको बताया है कि जितना जल्दी हो सके ये काम चालू होना चाहिए, क्योंकि ये जब बनाना चालू हुआ तब किसका विरोध नहीं आया था। और ये क्या हो गया कि वो नई मुंबई की कौन सी भी पोस्ट पे नहीं है और उन्होंने जो थाने के पालक मंत्री का प्रेशर लगा करके ये काम बंद किया, लेकिन पालक मंत्री ने ये नहीं सोचा कि वो जो चुन के आए हैं वो नई मुंबई के सीनियर सिटीज़न के वोटों से ही चुन के आए हैं। तो उन्होंने सीनियर सिटीज़न का कोई विचार नहीं किया, लेकिन वो ये नहीं देखते कि आगे क्या है इसका पिक्चर। तो इधर जो आते जो सीनियर सिटीज़न है, किसको डायबिटीज़ है, किसको कुछ है, कोई गिर जाता है, किसको मेडिकल फर्स्ट एड चाहिए, कुछ वो नाते से हम लोग यहाँ बनाना चाह रहे थे,
लेकिन उसको उन्होंने 1 साल से बंद किया है। हमारा अनुरोध है पालक मंत्री से कि आप सोचिए कि वो एक आदमी के वोट से आप नहीं जीत के आए, आपको यहाँ की जनता ने चुन के दिया है नई मुंबई की। तो ये जनता का आप विचार करिए, ना कि वो एक आदमी का जो कि म्यूनसिपैलिटी में नहीं है। ठीक है, आपकी सरकार है महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन सरकार आती है जाती है, लेकिन जनता हमेशा वही रहती है। जल्द से जल्दी का जल्दी चालू होना मांगता है। हमने उसके लिए झगड़ा भी किया था, किसके साथ, जो बंद करवाया उसके साथ। सीनियर सिटीजन का देखने का, राजनीति नहीं लाने का बीच में। ज्येष्ठ नागरिकों के इसी मुद्दे को लेकर प्रभाग क्रमांक 63 का प्रतिनिधित्व करने वाले संपत शिवाले ने विधायक गणेश नायक और अभिजीत बांगर के बीच संपन्न साप्ताहिक बैठक में इस मुद्दे को बेहद प्रखरता के साथ उठाया और अचानक से रुके इस ज्येष्ठ नागरिक विरुंगला केंद्र के काम को दोबारा शुरू करवाने की मांग आयुक्त अभिजीत बांगर से की। इतना ही नहीं, संपत शिवाले की इस मांग को गणेश नायक ने भी बड़ी ही प्रमुखता के साथ आयुक्त के समक्ष उठाते हुए इशारा दिया कि अगर इस काम को दोबारा शुरू नहीं किया गया तो प्रभाग के ज्येष्ठ नागरिकों के साथ मिलकर घेराव करेंगे। 17 म्हणजे मीनाताई ठाकरे उद्यानामध्ये सिनियर सिटीजनसाठी विरुंगला केंद्र बांधण्याचं संपतराव शिवालेंच्या कालखंडापासून त्यांनी सुरू केलं आणि ते जवळजवळ 70% काम पूर्ण झालेलं आहे। आता 70% काम पूर्ण झालेलं, 30% काम का थांबलेलं आहे? कोणाचा तरी असा प्रभाव, कोणीतरी असा वरून मंत्रालयातून वगैरे फोन वगैरे आणतो, आम्ही थोडे दिवस वाट बघू, अन्नपेक्षा मग पुढच्या गोष्टी काय करायची सेक्टर 17च्या सगळ्या ज्येष्ठ नागरिकांनाच घेऊन या ठिकाणी घेराव घालू। इस गंभीर मुद्दे पर संपत शिवाले ने कहा कि ये विरुंगला केंद्र आज राजनीति की बलि चढ़ चुका है, इसलिए उन्होंने इस काम का विरोध करने वाले अपने राज्य के प्रतिद्वंदी को निवेदन किया है कि वे ज्येष्ठ नागरिकों के काम पर राजनीति न लाएं और खुद पत्र लिखकर रुके कार्य को दोबारा सुचारू रूप से शुरू करवाएं। फक्त आणि फक्त राजकीय विरोध करायचा, संपत शिवालेंना विरोध करायचा, अशा पद्धतीनं विरोध करून कुठलंही काम थांबत नाही। मी तर म्हणतो भगवान के मंदिर में देर है अंधेरा नहीं है। हे आज न उद्या हे करावंच लागणार आहे, कारण ऑथोराईज आहे, हे काय अनऑथोराईज नाही आहे की बाबा संपत शिवालेंनी सांगितलं म्हणून विदाऊट फाईलचं हे काम चालू केलं असं नाही आहे। मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे ह्यांच्या सगळ्या मंजुरी महापालिकेने दिलेल्या आहे, वर्क ऑर्डर दिलेल्या आहे आणि अशा असतानासुद्धा हे थांबवलं काम, ह्याचं मला दुःख वाटतं। राजकीय जी काय कोणी थांबलं असेल, माझी त्यांना विनंती असेल की हे जे काम आहे हे ज्येष्ठ नागरिकांच्यासाठी आहे, सिनियर सिटीजनसाठी आहे। या ठिकाणी चांगल्या प्रकारे लायब्ररी बनणार आहे, कॅरम बोर्ड असतील, टी व्ही असतील, विविध प्रकारच्या विविध जाती धर्माचे या ठिकाणी न्यूजपेपर येणार आहेत, विविध जाती धर्माचे या ठिकाणी पुस्तकं बुक येणार आहेत। हे वाचल्यानंतर थोडंसं त्या माणसाला, त्या सिनियर सिटीजनना विरुंगा मिळतो आणि एकमेकाची सुखदुःख हे एकमेकामध्ये बोलली जातात। कॅरम खेळताना असतील, वाचन करत असताना असतील किंवा अशा विविध ठिकाणी कामं करताना हे जो व्यत्यय आणला जातो, यांना माझा खरोखर विनंती असेल आणि सिनियर सिटीजनसाठी विनंती असेल की त्यांनी हे काम लवकरात लवकर स्वतःहून पत्र द्यावं की बाबा हे काम चालू करावं, कारण शेवटी हे काम होणारच आहे। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ज्येष्ठ नागरिकों के हित से जुड़े वास्तु आज राजनीति की बलि चढ़ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवीन नेटवर्क।